सो हेलो एवरीवन, में आपका स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो है क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 3। इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि दिख रही है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में है। और इसमें यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इस इक्वेशन के लिए। अब इसमें ऑप्शन में है क्या वो देखो। अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन होता है। दूसरा ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन बनते हैं। तीसरा है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। अब ये थ्योरम उन बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगी जिनने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जो भी हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। उनका कोई पर्टिकुलरली एक दो सॉल्यूशन नहीं होते, वो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस माने जाते हैं। अब वो कैसे, वो थोड़ा आगे समझ में आएगा आप लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे आंसर थर्ड इज ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे हमको रीज़न भी देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ये आंसर 3 लिखा है, इसके जगह पे आप ये उतारेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे खाली शॉर्ट में आंसर थर्ड लिख दिया है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये उतारेंगे, कॉमा करके आप यहाँ पे इसका ये रीज़न भी लिख देंगे कि ऐसा क्यों होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक नंबर लाइन है, उसमें मैंने बॉर्डर दे रखा है। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइड है। अब जितने भी हमारे नंबर लाइन होते हैं उनमें हर एक पॉइंट, उसका हर एक पॉइंट लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर लाइन में कितने नंबर होते हैं, इन्फिनिटी नंबर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन बना है, जो इसका आंसर बना, वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन बना। अब ये होता क्यों है, देखो हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इस बॉक्स का मदद लेते हैं। एक x एक y होता है, उनमें कोई भी एक नंबर रहता है, जैसे मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 मान लूँ। ठीक है। अब जो यहाँ पे अगर मान लो मैंने अगर 2 लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना कि x इक्वल्स टू मैंने 2 माना है, तो उस 2 को मैं इस इक्वेशन पे लगाऊंगा और सॉल्व करूंगा, इससे हमारे किसी एक की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे कि y की, अगर x की मैंने रखा है तो मेरा y का निकल के आएगा। अगर मैं y की अगर मैंने वैल्यू रखी है तो मेरा x की वैल्यू निकल के आएगी, और दोनों तरफ आंसर हमको सेम मिलेगा, जिससे हमने यानी कि ये सही रखा है। तो ऐसे कोई भी एक रैंडम नंबर मान लेते हैं, जैसे 5 और 2 हो गया, ये एक खाली मैं एक रैंडमली नंबर मान रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे कुछ और नंबर उतरेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और वैसे देखा जाए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स बनाए, ऐसे मैं और भी बॉक्स बना सकता हूँ इन्फिनिटी तक। तो ऐसे जिस तरीके से नंबर उतर रहे हैं, ये एक नंबर लाइन की तो नंबर है, और ऐसे बहुत सारे नंबर उतर सकते हैं। मतलब जितने जितने नंबर रखे जाएंगे उतने उतने यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन, नए नए वैल्यूज हमको मिलते रहेगी। एक्स की रखेंगे तो वाई की मिलेगी, या वाई की रखेंगे तो एक्स की मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो है इसका रीजन हो जाएगा। वाई का आंसर हम क्या लिख देंगे, लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी solution because the line contains infinitely many points। तो ये हो जाएगा इसका y का रीज़न, और यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आगे लिए बाय बाय।